हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आड़े कृषि मंत्री JP दलाल पहुंचे, जिन जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। तो इस दौरान उन किसान आड़तियां की समस्या सुनी। तो दूसरी ओर बर्खास्त PTI शिक्षका की नौकरी बहाली ने लेकर CM मनोहर लाल के आश्वासन पर सरकार का धन्यवाद भी कराया। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा पर भी तंज कसया और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष ने लेकर एक अमर्यादित बयान भी दे दिया। दलाल ने कांग्रेस की गुटबाजी ने लेकर कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेसी गेल्या लाने का प्रयास तो जरूर करया से, जो कि हमेशा अलग थलग रहा करे थे। पहले तक किसानों की गेला विपक्षी नेताएं अपना समर्थन देते नजर आए, लेकिन अब बीजेपी के विधायक असीम गोयल भी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे और उनने न्यू कहा से अक मंडिया में किसानों ने परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनका धरना सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अधिकारियों के खिलाफ से। असीम गोयल ने अधिकारियों पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया। तो वहीं विधायक असीम गोयल के आरोपों पर PK दास ने सफाई देते हुए कहा अक फसलों की खरीद तो ठीक ठाक चल रही है। PK दास ने असीम गोयल का धरना पॉलिटिकल स्टंट बताया। जनप्रिय जो हमारी नीतियां 6 साल से चल रही हैं, उन नीतियों को धत्ता बताकर एक अधिकारी अपनी ईगो को बड़ा करके आज पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को तंग करने का काम कर रहा है अपनी ईगो को आगे लेके। और मैं आज ये कहने आया हूं कि अगर उस अधिकारी ने अपना रवैया नहीं बदला, राहत नहीं पहुंचाई, सोमवार को यहां बड़ा धरना लगेगा। उसमें किसान साथी भी आएंगे, व्यापारी साथी, मजदूर साथी भी आएंगे। विधायक महोदय का धरना एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, क्योंकि मैं एक सरकारी अधिकारी हूं और कंडक्ट रूल से बंधा हुआ हूं, तो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। 6 महीने से जो किसान अपने हाड़ को गड़ा के तपा के अपनी मेहनत करता है, अपने सोने को 6 महीने बाद लेके आता है, व्यापारी को आस होती है, मजदूर को आस होती है, प्रत्येक वर्ग के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन एक अधिकारी की जितने धान तो यहाँ पहले भी बिकती रही, कितने सालों से बिकती रही, लेकिन आज मंडियों के अंदर जो अव्यवस्था का आलम केवल इस अधिकारी की एक ईगो की वजह से हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1 तारीख से खरीद हो रही है, लेकिन आज किसान भाई कुछ नहीं है, पोर्टल पे जाता है, उसको लाइन में 12-12 घंटे लगना पड़ रहा है और व्यापारियों का बिल पकड़ने वाला कोई मामला नहीं है। मैं इस बारे में कोई मंतव्य नहीं करना चाहता हूं। ये उनके स्वच्छंदता है, उनके अधिकार है कि वो अपने राजनीतिक कार्यकलाप करें। मेरा जो उत्तरदायित्व है वो मेरे मंत्री, मुख्यमंत्री जी की तरफ है। सरकार में जो जिनके सामने मैं उत्तरदायी हूं, वो मेरे काम देख रहे हैं और देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। जिस प्रकार से इनके नाक तले नीचे अधिकारी, मेरे पास कई प्रूफ हैं जिस प्रकार से ये पैसा लेके सारा काम कर रहे हैं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं और एक अधिकारी की ईगो को पॉलिश करने के लिए हम यहां नहीं आए हैं। आड़तियों के साथ मेरे बात मुख्यमंत्री के सामने ही हुआ है और मिलर्स मुझे अलग से और मुख्यमंत्री के सामने भी मिले हैं। किसानों के साथ मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन एक किसान संगठन के नेता आए थे, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके साथ मेरा बात हुआ है। मैं इसका कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता कि उन्होंने क्या कहा और मैं उसके जवाब में क्या कहूं, तो उनको जो कहना है वो कहें। तनुने प्रदेश भर के किसान धरना प्रदर्शन करने लग रहे थे। तब बीते कल सिरसा में भी किसानों का हल्ला बोल देखा गया, जड़े किसान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव करने खातर पहुंचे। अपनी बातों लेकर सरकार तक पहुंचाने खातर किसान ने एकजुट होकर सिरसा पहुंचे। जब किसान सिरसा में उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के आवास का घेराव करने जा रहे थे, तो पुलिसिया ने अपने पुलिस बल का इस्तेमाल कर में बीच में रोके। फिर सिरसा में भी जो कुछ हुआ वो 3 तस्वीर के जरिए अपने दिखावा सा। पहली तस्वीर में किसानों ने रोकने खातर झड़प हुई, पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कराया। दूसरी तस्वीर आपका शामी से, जो कि अगले दिन की से, यानी कि आज की से, जड़ा पुलिस बल ने जो किसान से हिरासत में लिए। तो तीसरी तस्वीर में आप देख सको कि किसान एक बार फिर प्रदर्शन खातर इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही किसान की रिहाई की मांग करने लग रहे। 3 तस्वीर आपने हम दिखाने लग रहे। सिरसा तो शामियारी से पहली में जड़ा वाटर कैनन का बीते कल इस्तेमाल करा किसाना पर। दूसरी तस्वीर जिसमें आज किसाना की गिरफ्तारी करी गई और तीसरी तस्वीर जिसमें के किसान मोर्चे पर डटे और सनू कहने लग रहे से कि जो किसान हिरासत में लिए हैं, जिन पर केस दर्ज करे गए से, वह वापस लिए जा, किसान छोड़े जा।
तो किसानों का प्रदर्शन जारी से प्रदेश के कई जिला में किसान विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे सर किसानों की अपनी अपनी कई मांग से कई जगह पे जो फसल सब खरीदी ना जा रही से तनु सरसा में डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का घेराव करने किसान पहुंचे। काल तय बाबा भूमन शाह चौक पर धरना लगाकर बैठे थे जिन्हें अब पुलिस ये गिरफ्तार कर ले गए। किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे दिन भी किसान उतर आए। दो तस्वीर आपका शामी से पहली तस्वीर सिरसा है जेड़े किसानों ने पुलिस गिरफ्तार करने लाग से दूसरी तस्वीर रतिया है जेड़े किसानों की गिरफ्तारी ने लेकर दूसरे किसान विरोध करने लाग रहे हैं। और सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी पर एसडीएम का न्यू कहना है कि किसानों ने दशहरा ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी लेकिन उन्हें जबरन सड़क जाम कर दी जिसपे किसान नेता मनदीप सिंह और स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने प्रशासन पर ज्यादती का आरोप लगाया है। सरकार की ओर तनु कहा गया है कि किसानों की फसल का दाना दाना खरीदेंगे लेकिन किसान अपना दाना दाना बेचने मजबूर हो रहे हैं। अपना अम्बाड़ा तक खबर बतावा हाँ जड़ा अम्बाड़ा छावनी अनाज मंडी में किसानों ने घनी परेशानी हो रही है। किसान 3-4 दिन तक अपनी फसल ने मंडी में लिए बैठे हैं लेकिन नहीं बताई फसल का उठान को ना होया। किसानों ने बताया है कि सारा दौर है व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जा सकता है उस पास भी भेजा जा सकता जब जिस मंडी का भीतर एंट्री हो वैसे किसानों का कहना है कि वो तो व्हाट्सएप पर हमने मिला है कोना तो हम पास क्यों कर लेकर आवा तो मंडी अधिकारी नु कहना लाग रहे कि फसल तो पूरी डाला ठाई जा रही है किससे भी किसान ने किससे डाला की कोई परेशानी कोना तो वहीं किसान फसल न लेकर परेशान से इसके गेले कुछ किसाना ने एमएसपी के बारे में कोई जानकारी कोना तो आड़तियां के सारे मंडी में बैठे से। कल के आए यहाँ जीरी लगे बिकी नहीं है हमारे यहाँ अभी तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? बस अगर पंखा नहीं लगा अभी अरे लगेगा अभी लगेगा तो अभी आपने कितने में बेची अपनी फसल को? अभी तो हमारे को तो कोई पता नहीं है पता नहीं लगता। पता नहीं लगा। जो ये मंडी है आपके घर से अभी कितनी दूरी पे है? बड़े 30 किलोमीटर। कोई परेशानी फसल यहाँ मंडी में मोड़ा लेकर आया हूँ और पोर्टल पे मैंने इसका वेरवा दिया हुआ है सरकार को तो मार्केट कमेटी को और ये फसल का बेरवा देने के बाद भी ये कहते हैं अभी हमारे पास इसको नोट कराएं कि जिस दिन आपको मंडी में लेकर आनी है तो हमने वो भी नोट कराया हुआ था अभी 5 तारीख को 12 को उसके बाद 19 को फिर 22 को फिर 26 को 5 तारीख अब चली गई है आज 6 है कोई उसके SMS मेरे पास नहीं आया फसल के लिए। हाँ ऐसा कुछ पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं उनको जैसे जैसे हम मैसेज डाल रहे हैं उनको ठीक करते जा रहे हैं और ठीक होते हैं मंडी काम सुचारू रूप से चल रहा है मतलब अभी वो समस्या नहीं कि जैसे मंडी में बिल्कुल काम ऐसा कोई वो नहीं है मंडी में काम अब चल चुका है। किसानों को दिन से यहाँ पर लिखे गया उनकी पता नहीं अभी ऐसा कुछ किसानों के पास मैसेज नहीं आए थे वो बगैर मैसेज कहीं मंडी में लेके आ गए और जब तक मैसेज नहीं आए उनके गेट पास नहीं कट पा रहे हैं इसलिए थोड़ी सी समस्या है और ये उनको भी हम जल्दी ही गेट पास काट के और उनके लिए हम मैसेज डाल रहे हैं पोर्टल पे और उनके भी आज या कल तक मैसेज आ जाएगा उनके। तो आज खबर फरीदाबाद शामी आई से इसी खबर से जिसने सुनकर आप एक बार तो सोचना मजबूर हो जाएंगे आज के जो अधिकारी हैं वे क्यों कर अपना काम करने लाग रहे हैं। फरीदाबाद में नगर निगम के जेई सुमेर सिंह की गुंडागर्दी शामी आई से जेई सुमेर सिंह अपनी टीम की गेला बांकरी जबुआ रोड पर अवैध निर्माण में तोड़फोड़ करने पहुंचे थे। जब हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने जेई ते तोड़फोड़ न लेकर सवाल करा था जेई साहब भड़क गैर पत्रकार गेला मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरा में साफ देखा जा सका है कि जेई साहब पत्रकार के मुंह पर मोबाइल तय हमला कर रहे हैं। इसे में सवाल उठे से कि जेई साहब ने पत्रकार पे हमले का अधिकार किसने दिया था। तस्वीर भी आपने हम दिखाने लाग रहे था क्यों कर ये जेई से कि हमारे रिपोर्टर गेला बदसलूकी करे से बदतमीजी करने लाग रहे से और क्यों कर बेखौफ होकर न धमकान लाग रहे से। तो इबे नु सवाल नहीं उठे से जब एक अधिकारी अपनी न्यू दोस्त काटन लाग रहा था तो गरीब आदमी क्यों कर समाज में जीण लायक होगा है क्यों कर गरीब आदमी अपने न्याय की बात कर सके है या कह सके से।
तो ये तस्वीर कई सारे सवाल ठाण लाग रही से, जेई पे भी सवाल ठाण लाग रही से और इतने बड़े पद की शालीनता पे भी सवाल ठाण लाग रही से। जेई ते सवाल पूछण पे हाथ उठाण का हक इन तक किसने दिया? और हरियाणा न्यूज के सवालों का ये जेई सामना क्यों ना कर पाए हैं? क्यों ना हरियाणा न्यूज के सवालों का जवाब दिया? नगर निगम जेई में इतनी मत कड़ेता आई अक जो ऑन कैमरा पत्रकार सवाल पूछे से तो उसके मुंह पर फोन मारे और जब सवाल गलत था तो बनू कहते कि थारा सवाल गलत से तेन्यू आरोप प्रत्यारोप तय जो लोग कमे से उनका पूछने का हक है संवाददाता का। जब वो अगर कोई गलत बात पूछे थे, गलत सवाल पूछे थे तो जेई शालीनता ते भी कह सकते थे कि तारा सवाल गलत से। 41 आप मेरे से बदतमीजी ना करें, आप मेरे से बदतमीजी ना करें। बदतमीजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं आप मेरे से बदतमीजी करेंगे? ये नगर निगम के जेई सुमेर सिंह हैं, जो कि आप देख सकते हो मेरे मुंह पे इन्होंने पहले मोबाइल मारा, उसके बाद जवाब देने से बचने के चक्कर में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएं। आप आज झगड़ा क्यों कैसे कर सकते हैं? आप मेरे से, मेरा भी यही काम है, आप झगड़ा कैसे कर सकते हैं? तो हरियाणा न्यूज के सवाल से अक नगर निगम के जेई में इतनी हिम्मत कड़ेता आई। तो सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के बीच में न्यू भी हम जवाब ढूंढने की कोशिश करने लाग रहे सा, लेकिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन भी दिया है कि जो पत्रकार गेला बदतमीजी करी गई जरूर वह कार्रवाई करेंगे। तनूने गुआना में जो सफाई कर्मी सब भी हड़ताल पर बैठे से अपनी मांगा न लेकर सफाई कर्मी भी कई दिनों तय अड़े प्रशासन तक हार लगाने लाग रहे से। इनका आरोप से अक सरकार ने इनकी गेला वादा खिलाफी करी है। कर्मचारी 3 दिन की भूख हड़ताल पर से हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने सरकार से चेतावनी दी से कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और घना तेज कर देंगे। इतना ही नहीं, बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव में भी सरकार के खिलाफ प्रचार करने की चेतावनी दी से। तइबत हमारे बुलेटिन में गणिये खबर से हमारा ब्रेक का टाइम हो। एक बार फिर आप सारा का हमारे बुलेटिन में गणा स्वागत से आगे खबर की ओर बढ़ा खबर शीर्षक शामियारी से अपने बता दें कि आड़े जो से नगर पालिका और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगा ने लेकर 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करी है। दूसरे दिन नगर परिषद कार्यालय में 8 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों की मांग से कि प्रदेश में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के 12,000 पदों पर भर्ती करी जा। फायर ब्रिगेड और नगर पालिका के कच्चे कर्मचारी पक्के करे जा, साथ ही न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये दिए जा। उनने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती तो आंदोलन के आगामी रूपरेखा तैयार करी जाएगी। हमारी मुख्य मांगे है, एक नगर पालिका परिषद व नगर निगमों में 12,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करना। जो पूरे हरियाणा के अंदर जो पोस्टें खाली पड़ी है उन पोस्टों को सफाई कर्मचारियों को भर्ती करना। नंबर 2, कच्चे कर्मचारी जो हमारे हैं, चाहे फायर ब्रिगेड में है, सफाई कर्मचारी है, उनको पक्का किया जाए। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये व 5,000 रुपये जोखिम भत्ता। हमारे कर्मचारी जो फायर के हैं वो आग पे काम करते हैं, कई बार सिलेंडर को बाहर निकालना पड़ता है। हमारे सीवर मैन होते हैं, वो सीवर में जाते हैं तो उनको जोखिम भत्ता दिया जाए। सरकार से हमारी बर्खास्त पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली की मांग लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने लग गए थे। तो इस बीच
खबर आपने सिरसा तक बताने लाग रहे पिछले 115 दिनों तक प्रदेश के जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों नईब मुख्यमंत्री तक बातचीत के बाद उनकी बहाली की उम्मीद जगी से। सिरसा में धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्हें सम्मानजनक उनके पदा पर बहाली दी जाएगी और वह मुख्यमंत्री का आभार भी जताएंगे। लेकिन पीटीआई टीचर्स का कहना है कि जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती जिला स्तर पर उनका धरना जारी रहेगा। आज हमारे धरने का 115वां दिन है और पूर्व की भांति 5 दिन सिरसा जिला इसमें आगे रहा है, तो कुल मिलाकर के 120वें दिन के अंदर हमारा धरना आज प्रवेश कर गया है। बातचीत कल 6 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि विभाग के अंदर आपको समान सेवा बहाली की जाएगी। मैं पुनः अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिस तरह पूर्व में हम लोग पिछले 10 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं स्कूलों में दे रहे थे, उसी तर्ज पर उसी पद पर समान हमें सेवा बहाली दे। तो कोरोना काल के दौरान बस नहीं चलन लग रही थी, जाता ही रोडवेज विभाग जो सो घाटे में था। तईब खबर से कि रोडवेज बस यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। यही वजह है कि रेवाड़ी डिपो ने प्रतिदिन की आय में भी राज्य में चौथा स्थान हासिल करा से। इस डिपो खातर यह उपलब्धि से। वैसे तो रेवाड़ी में ट्रेन सुविधा भी गणी सही से, लेकिन इन दिना ट्रेन का रूट बंद है, जिसके चलते यात्रियों का दौरा शहर आते ही जान खातर बसें एकमात्र साधन से। जिस तरह रेवाड़ी रोडवेज बसा में यात्रियों की संख्या घनी हो रही है। तई बाड़े डिपो की आय में वृद्धि होगी से। रेवाड़ी न्याय मामले में चौथा स्थान प्राप्त करया से। कया करे से बालक के ऊपर माँ बाप छाकी डाला हो से। वो जीवन में चाहे कितने दुख पा रहा हो, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बालक ने सहयोग दे से, उसके दुखा न कम करे से। लेकिन कई खबर इसी भी शाम आवे जेड़े माए बाप अपने बालक ने इतना दुख दे से, इतनी बेरहमी दे से, उसका कोई अंत नहीं होता। बहादुरगढ़ के आदर्श नगर में एक सौतेले पिता ने हैवानियत की सारी हद पार कर दी। पिता ने अपने 5 साल के सौतेले बेटे की बेरहमी तय पिटाई करी, साथ ही बच्चे का शरीर जगह जगह तक जला दिया। अंत जब इस घिनौनी वारदात में इस बालक की सगी मां ने अपने पति की गिलिया इस बालक की पिटाई करी। बालक के नाना की शिकायत पुलिस ने माँ बाप गिरफ्तार करे और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको प्रताड़ित करते थे, खाना भी देते थे। इसमें दोनों पति पत्नी आपस में साथ देते थे। तो बच्चा जब ज्यादा वो हो गया, एक दिन नाना नानी उसके 4-5 दिन पहले नाना नानी मिलने आए, तब बच्चे ने अपनी नाना नानी को बात बताई है। तब उन्होंने उसको दाखिल कराया, हमें सूचना दी, जिसके बिना पे हमने मुकदमा नंबर 416 दिनांक 5/10/2020 अंडर सेक्शन 75 JJ एक्ट और 10 पोस्को एक्ट में के तहत 323, 506, 34 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और पति को कल गिरफ्तार कर लिया था और आज इसकी पत्नी को सुबह, जो लड़के की मां है, उसको सुबह गिरफ्तार कर लिया है। जुकर जुकर त्योहार लो आन लाग रहे से। तो न्यूए इब मिठाई जो बनन लाग रही है, उनमें गपड़े घोटालेबाजी भी शामिल आती जान लाग रही है। तो इब स्वास्थ्य विभाग भी कड़ा हो गया है। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मिठाइयों के गोदाम में छापेमारी करी। इस दौरान टीम ने मिठाइयों के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी अधिकारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का मकसद मिठाइया में जो मिलावट से वह रोकना से, मिलावट का काम करने वाला पर नकेल कसना से। अधिकारियों ने बताया कि लोगों की सेहत ने ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान टीम ने दुकानदारों को निर्देश दिए से कि वे मिठाइया पर एक्सपायरी डेट से जरूर लिखें।
तईब कोरोना तो देश में तो गया कोना, लेकिन कई और मुसीबत देश में आने लागरी सैर। गुरुग्राम में तो एक और मुसीबत से जो से के प्रदूषण। तो इस चुनौती से निपटन खातर प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने गुरुग्राम के विभिन्न विभाग के अधिकारियों गिला मिलकर एक्शन प्लान तैयार करा। इस एक्शन प्लान के तहत सारे विभाग ने आने वाले टाइम में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने खातर कठोर नियम अपनाने की योजना बनाई गई है। तो जुकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर बैन लगाना से तो न्यू है गुरुग्राम तबार इलाका में पराली जलाने पर भी नजर रखी जाएगी। शहर में 3 व्हीलर जैसे वाहन में प्रदूषण रोका जाएगा। प्रदूषण विभाग के अधिकारी का कहना है कि गुरुग्राम में 18 तय से स्थान चिन्हित करे गए हैं जो कि हॉट स्पॉट्स है। इन स्थानों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देखते रहिए थारा अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम सारे ने।